हेलो दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है फिल्म कोस्ताओं की टीम, नवाज सर, सेजल मैम, विनोद सर। सर आप सभी का स्वागत है नवभारत टाइम्स में। तो सवाल की शुरुआत में हम आपसे करते हैं, आप डायरेक्टर हैं। ये कहानी कैसे आप तक पहुंची, कैसे फैसला हुआ कि इस पे हम फिल्म बनाएंगे, क्योंकि कस्टम ऑफिसर ऐसा है जो अभी तक नजरों से दूर था। तो थोड़ी उस चीज के बारे में। So actually, that is true that not many of us have, हम लोग को कस्टम ऑफिसर के बारे में हम लोग ने जब भी सुना है एयरपोर्ट्स पे, हम लोग को लगता है खाली वो ही है, बैग चेक करके बॉटल चेक करते हैं। तो मुझे अब अबाउट 4-5 साल पहले मेरी एक फ्रेंड है, वो जर्नलिस्ट है, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने शी इंट्रोड्यूस मी टू कोस्टाउस, जो उनके बॉस थे पीके दास। तो हम लोग 2-3 बार ऐसे ही मिले, फिर उन्होंने ऐसे ही बात बात में बोल दी कि यू नो देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड कोस्टा फर्नांडिस। मैंने उनके बारे में सुना था थोड़ा पहले, पर आई डिडंट नो इतना डिटेल में। और जब भी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे सुना, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसे कोई आदमी हो भी सकता है। सम ऑफ द थिंग्स वो जब भी बोल रहे थे उनके बारे में, व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, मुझे लगा कि रियल हो सकता है कि नहीं, कि अभी इतना फिल्मी है। एक्चुअली इट्स सो रियल दैट इट साउंड्स फिल्मी, यू नो। इट वाज, वो तो ऐसा था। तो ऐसे दैट्स हाउ आई गॉट टू नो द आई गॉट इंटरेस्टेड, एंड देन हम लोग ने स्टार्ट किया रिसर्च करने को और फिर स्क्रिप्ट लिखी, एंड दैट्स हाउ द फिल्म केम टू हैपन। तो जब आप नवाज सर के पास ले गए तो इन्हें कितना कन्विंस करना पड़ा, कैसे कन्विंस करना पड़ा? एक्चुअली नवाज के साथ लकीली हम लोग ऑलरेडी एक फिल्म कर रहे थे तभी, सीरियस मैन, जब भी मैंने रिसर्च चालू की थी। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द कॉन्वर्जेशन, जो सीरियस मैन जो हम लोग ने प्रोड्यूस की, तो मेरे पार्टनर भावेश ने लिखी थी, तो जो नवाज को एमी नॉमिनेशन भी मिला था। इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म। तो तभी मैंने, आई जस्ट स्टार्टेड द रिसर्च, मैंने ऐसे ही उनको बोला था। सो उन्होंने बोला हाँ, यू नो, आई ऑल्सो जस्ट कैजुअली, बट मुझे आई वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम। सो आई वाज ट्राइंग टू थोड़ा करके, आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम। मैं कर रही हूँ उसको डालने, यू नो, इन कीप इट इन हिज माइंड। एंड देन एक बार हम लोग ने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, आफ्टर फ्यू ईयर्स वी वेंट टू हिम, एंड तभी उन्होंने सुना। ही वॉज रियली फैसिनेटेड। उनको ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड इज अ फियरलेस मैन, बट देयर इज समथिंग मैडनेस टू इट, द मैडनेस, पैशन and all that, and he liked it, and we were very lucky उन्होंने हाँ बोला। And once he said yes, and then we were very lucky, Vinod Bhanushali, we went to him because we wanted a very strong producer for a film like this, and then we went to him, and that's how the film happened. सर आपके पास जब स्क्रिप्ट आई तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, क्या पहला रिएक्शन था, क्या वजह रही चुनने की? नहीं, चूँकि ऑफकोर्स वजह तो खैर सजल ही थी, क्योंकि पहले मैं इनके साथ काम कर चुका था। और जो जैसे सीरियस मैन बताया, उसमें डायलॉग भावेश ने लिखे थे, और बहुत ही कमाल का डायलॉग राइटर है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग राइटर इन आवर कंट्री राइट नाउ, भावेश। तो ऑफकोर्स सेजल की सेंसिबिलिटी में मुझे पूरा विश्वास था। जिस तरह का सिनेमा ये पसंद करती हैं, जिस तरह का सिनेमा ये लाइक करती हैं, उस पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो कुछ होगा अच्छा तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो बट थोड़ा फिल्म स्क्रिप्ट बनने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि ये भी दूसरे कामों में बिजी थी, मैं भी बिजी था। बट फाइनली जब विनोद जी के यहाँ से हरी झंडी मिली हमें, तो फिर हम सब लोग एक्साइट हो गए, और फिर मैंने इसे आज करते हैं, क्योंकि करना तो था इस फिल्म को। और ड्यूरिंग द शूटिंग ना, कि इतना अच्छा माहौल था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, और डायरेक्टर ने हमारी संभाली हुई कमान को, कि एक बहुत ही, आई थिंक मुझे लगता है सबसे अब तक की शूटिंग में मुझे इतना अच्छा माहौल वहाँ पे लगा ना, इतना कैजुअल, इतना। और मुझे लगता है कि जब माहौल जब अच्छा होता है, स्ट्रेसलेस होता है, उसी में काम निकल के भी आता है। हाँ, परफॉर्मेंस उसी में निकल के आती है। सारे एक्टर्स बड़े खुश थे काम करते वक्त। उसी का रिजल्ट है कि थैंक गॉड आज हमारे ट्रेलर पे इतने सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू मतलब और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स एंड होल टीम के हम लोग उस नतीजे तक पहुंच गए, और आज हम रिलीज करने के लिए फिल्म को तैयार हैं। सर आपके पास जब कहानी आई, तो ये एक ऐसी कहानी है, अगेन कस्टम ऑफिसर पे जल्दी कोई बात नहीं करता, फिल्में नहीं बनती। साथ में कुछ ये भी है कि उनका दायरा बहुत इतना सिमटा हुआ है। जैसे आईबी वगैरह तो हमने फिल्मों में बहुत देखा है, हमें सच हो या झूठ पर हमें बहुत कुछ पता है आईबी वगैरह, लेकिन कस्टम ऑफिसर की दुनिया इतनी बंद है कि हमें बहुत कुछ नहीं पता। तो आपने कैसे फैसला लिया कि हाँ मैं इसको करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ? वही रीज़न था कि हम लोग को मालूम नहीं ये लोग क्या करते हैं जी। मतलब हमारा ये पहली पिक्चर है कस्टम ऑफिसर पे जी, और जबकि ये डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 100 ईयर्स जी। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को यही मालूम होता है कि हाँ कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं और वो बैग्स वगैरह चेक करते हैं, बैग चेक करते हैं, तो सोना निकालते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि दे आर द वंस हु एक्चुअली हिंदुस्तान में क्या चीज़ अंदर आएगी
और क्या बाहर जाती है वो पूरा कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ना निगरानी रखते हैं, कंट्रोल नहीं बोलूँगा, निगरानी रखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था। एंड प्लस जब हमने इनकी स्टोरी सुनी, जो बहुत रिसर्च स्टोरी, मतलब 2-2.5 साल एक डायरेक्टर ने जब लगाता है तब जाके प्रोड्यूसर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ नवाज भाई ने हाँ बोला ये पिक्चर करने के लिए, इनका इतना रिसर्च गया है। और इसलिए फिर डेब्यूटेंट डायरेक्टर अगर होता है तो उसको एक प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि हम सब लोग एक ही पेज पे आ गए कि हाँ ये रिसर्च बैक एक्चुअल स्टोरी है और इस तरीके से बनेगी। और वो क्या कहानी, मतलब वो उन्होंने जो जिया है वो रियल हीरो है, तो उनकी कहानी बनती है बताना लोगों को। तो सर जैसे आप जब कोई फिल्म साइन करते हैं तो किन चीज़ों को देखते हैं कि ये इन पैमानों पे अगर है तो मैं साइन करूंगा? या मेरी इसको वीकनेस भी समझ लो या क्या व्हाटएवर जो भी, मैं बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन जो है ना चीज़ें देखता हूँ। मतलब कैरेक्टर का माइंडसेट, क्या सोच है उसकी, क्लीशेड सोच तो नहीं है ये वो सब, और कुछ मैडनेस है या नहीं इस कैरेक्टर में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढता हूँ मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। जो नॉर्मल गुडी गुडी कैरेक्टर्स होते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट उसमें रहता नहीं है। जो पॉजिटिव शेड्स होती हैं, सब कुछ अच्छा है उन कैरेक्टर्स में, मुझे वो बिल्कुल भी उनसे कोई हमदर्दी होती नहीं है। मुझे अगर मैं सपोज मेरा हीरो भी हो, हीरो का कैरेक्टर हो, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स लिए हुए हो, ह्यूमन हो पूरा, हाँ इंसानी हो, मतलब ये नहीं कि वो पता नहीं कौन से जगत से आता है हीरो, कि उसमें कोई कमियां है ही नहीं। और एक लड़की है जो उस पर मरे जा रही है पागल की तरह, उसमें कोई क्वालिटी है नहीं, कोई नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो उस तरह के मुझे बेमानी लगते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स करना। तो आपको जैसे कोस्ताव में है कि कुछ टेम्परामेंट इश्यूज भी हैं, ये है वो है, पागलपन भी है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी मुझे अपने कैरेक्टर में। तो सर इसमें कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी ली है इस मूवी के लिए आपने, इंटेंस ट्रेनिंग, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने कैरेक्टर में खुद को ढाला, किस तरह से? आपको चूंकि बॉक्सर भी है वो और एथलीट भी रहे, वो फुटबॉलर भी हैं। बट आई थिंक जो रनिंग का हम लोग ने जो सीक्वेंस किया था, फॉर दैट ही ट्रेन, बिकॉज वो उनको मोर देन रनिंग, बिकॉज ही इज अ रनर, नवाज खुद रन करते हैं, बट आई थिंक द करेक्ट स्टैंस, you know, that is very important about running. So for that he really practiced. You know, there were some days he was just doing just the starting point 1 2 3 to learn the exact stance. You know, and एक बार Costa भी आए थे to check. You know, and then we had nobody. You know, when we did the final running, तभी Costa हुआ थे and he's played like a cameo gun का shot. He started the race. Yeah. अच्छा, वो मौजूद थे वहाँ पे देखने के लिए कि ठीक से Yeah, yeah, he's played a cameo also. नहीं पर शूट में पूरा आई थिंक मैक्सिमम टाइम जितने दिन शूट चली है, he was there on the set. Most days he was he was there. very happy to see his life. And never interfering, he was there only for any kind of, जब भी हम लोग ने कुछ technical detail, because we wanted to be very correct and we wanted to respect the customs, we wanted to respect him, for that he was there. But नवाज की training and all, he was quite this, and action में भी training की थी, जब भी action sequences, chase का तो ज़्यादा time नहीं मिला, पर वो भी उन्होंने खुद किए, stunts किए इसमें। तो अच्छा मैम, हम ये आपकी डेब्यू मूवी है और हम जो सुनते हैं कुछ डायरेक्टर्स, कुछ सितारों के बारे में कि जब कोई स्टार किसी नए डायरेक्टर के साथ मिलता है तो कहानी को पूरा ओवरशैडो कर जाता है, अपनी मर्जी से चेंजेस कराता है, ऐसा हमने सुना है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। होता भी है। तो कभी ऐसा लगा नवाज सर के साथ? नो, सो एग्जैक्टली, मैंने आपने जो क्वेश्चन हुआ इसीलिए मुझे नहीं करना था और किसी के साथ, नंबर 1। सेकेंडली ऑल्सो माई फर्स्ट चॉइस वाज ऑलवेज नवाज, बट ये होता है, इवन फॉरगेट नए डायरेक्टर्स, एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। बट आई हैव सीन, एंड इट इज शॉकिंग, आई हैव सीन इट एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स वेयर एक्टर्स आर इंटरफेयरिंग, विच आई फील इट इज अनफेयर। बट क्या होता है, बिकॉज आई डोंट ब्लेम एनीबडी, बिकॉज सबको फिल्म बनानी होती है। बट इन दिस फिल्म, इनफैक्ट आई हैड द easiest experience because Nawaz is like he's so experienced, मेरे से इतना ज़्यादा experience है, तो भी वो कितने committed थे, और कभी भी मुझे ऐसे question नहीं किया कि सेजल आपको क्या मालूम, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। इनफैक्ट जब भी मैंने डिस्कस किया, 1-2 disagreements भी होते थे, he used to say देख मेरा point ऐसा है, it's up to you all to do, 1-2 dialogue, but he is completely sync, and actually it is a lie अगर मैं कुछ भी credit लूँ, because नवाज को there is nothing to do, acting कराना ही नहीं है, you just have to tell him what is the story, he is there. तो मुझे कुछ काम था नहीं when he was there, and I was surrounded by very good actors, and it was a very easy for me, मुझे इतना मजा आया डेब्यू फिल्म करने को, because I had a very strong producer, strong actor, पूरा टीम मेरा इतना अच्छा था ना, तो it was very easy for me, it was a cakewalk for me, तो मुझे कुछ प्रेशर नहीं था। तो एक सवाल मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा, खासकर सर आपसे, आप प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। AI आजकल बड़ी चर्चा में है
और कह रहे हैं कि आगे आके ये फिल्म की जगह ले लेगा, बहुत सारे शॉट्स शूट ही नहीं करने पड़ेंगे, बहुत सारे बातें होती हैं एआई को लेके। इंडस्ट्री अभी एआई को लेके कहाँ खड़ी है? क्या जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि एआई पूरी जगह ले लेगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस। जी एआई इज मतलब उसको टूल की तरह यूज कर सकते हो जी। कि शूट करोगे कैसा दिखेगा एंड ऑल द स्टफ, इट कैन जस्ट बी हेल्प टू द फिल्म शूट थिंग। जी पूरी ऐसी पिक्चर कर दोगे तो नकली दिखेगी, हाँ मतलब वो कहाँ से लाओगे इमोशंस, और इमोशंस ऐसी चीजें उसी से फिल्म बनती और है। कुछ क्रिएट नहीं करेगा, जो आपका मसाला है जो आप उसी में से लिखोगे वो लाके डाल आपको देगा। दिखा देगा, वही है क्रिएटिविटी कुछ नहीं है AI में, क्या वो क्रिएटिविटी? एक्टर की जो बात होती है ना, जो जो जैसे आज नवाज भाई ने जो उसका बॉडी लैंग्वेज से लेके जो सब कुछ किया, वो एआई खुद नहीं कर सकता है, somebody has to write। और हम क्या देख रहे हैं क्या फिर हम फिल्म नहीं देख रहे हैं ना, इमोशंस ऑफ है ना, वो तो नकली हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप इसलिए आर्टिफिशियल बोलते हैं उसको। हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल। आपका क्या टेक है मैम इस पे? See, I feel AI will help in certain things to make easier in technical details. मतलब जो लिखना भी है, सब लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट भी लिखेंगे और इमोशंस एंड ऑल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज अपना क्या what he is saying is there is a lot of soulness that goes into writing, there is a lot of thing in acting and all. तो I feel technical details में easier हो जाएंगे, suppose you say in some facility, but overall I don't think so. मैंने ये सवाल क्यों पूछा है कि अभी हम सबने देखा होगा मीम्स में कि चेहरा किसी का है, वो नए गाने में किशोर दा की आवाज़ आ रही है जबकि उनके बहुत बाद वो गाना बना है, गा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। आपको क्या लगता है सर एआई के मामले में? मैंने बताया बाकी सारी चीजें होंगी, बट क्रिएट कुछ नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएट कुछ नहीं कर सकता AI वगैरह, है ना। वही है, आपने एक तो ऐसे फर्मा टाइप का डाला तो कुछ चीजें निकल गई, बस यही है, इतना ही। और क्या है, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें थोड़ा ना, या कोई स्क्रिप्ट लिखनी तो क्रिएटिविटी के लिए तो फिर आदमी से ही बात करनी पड़ेगी। वो कोई उसमें जैसे होता है कि भाई आपने डाल दिया, कुछ आइडियाज़ आ गए, वो आइडियाज़ आएंगे कि जो ऑलरेडी हैं, रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए तभी तो आएगा, वो कोई नया तो नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ और कि अभी जो हम सिनेमा की हालत देख रहे हैं, कई फिल्में जो बहुत बड़े स्टार की है वो भी कई बार नहीं बॉक्स ऑफिस पे कर पा रही, कई बार यंग एक्टर्स की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्री, खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, बट कहा जा रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पास कहानियों की कमी हो गई है, राइटर्स को क्रेडिट नहीं मिलता, ये सब बहुत सारी बातें चलती हैं। अब तीनों से इस पे जानना चाहूँगा क्या? देखिए अभी जैसे एज ए प्रोड्यूसर हम लोग भी वही ढूंढते हैं कि अच्छी कहानी हो जी, और उस कहानी में जो कैरेक्टर है जी, वो कहानी ही हीरो का सजेशन होता है, मतलब कि हाँ ये किरदार है ना, ये निभा सकते हैं जी। तो एक रिसर्च बैक्ड होना चाहिए, एक प्रॉपरली लिखावट होनी चाहिए, एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो करे। तो ऐसा है नहीं कि हिंदी पिक्चरें नहीं चल रही है, चाहे वो साउथ की भी फिल्में हो, उधर भी वो भी इंडस्ट्री से मतलब उस इंडस्ट्री, हमको यहाँ खाली मालूम पड़ता है कि ये पिक्चर चली है, जो नहीं चली वो नहीं मालूम पड़ रही ना जी। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि, पर एक्चुअली एक लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो 20 साल से या 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ, 20% ऑफ द फिल्म मेक 80% ऑफ द बिजनेस। ये रूल चेंज नहीं हुआ है ओके इन थिएटर्स, क्योंकि आप बनाते हो 200 फिल्मों, हर आदमी ये सोचता है मैंने शोले बनानी है, बिल्कुल शोले भी दूसरी बार नहीं बनी, एक नहीं बनी, एग्जाम्पल नहीं, तो हर आदमी सोचता तो है ना कि मैं अच्छी पिक्चर बना ही लूंगा, पर वो फिल्म बनते या स्टार्टिंग में ही, तो दिस इज योर चॉइस कि आप क्या चॉइस ऑफ सिनेमा बना रहे हो और उसको आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया। वो टीम जो कोलैबोरेटिव इफेक्ट है उसका है कि अगर एक राइटर ने अच्छा लिखा, उस डायरेक्टर ने अच्छा डायरेक्ट किया और एक्टर ने अगर अच्छा उसको एक्ट कर दिया, कैमरामैन ने अच्छी तरीके से उस इमोशन को ये कर लिया और एडिटर ने अच्छा काट दिया, सो दिस देन इट्स मेड। कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर कहीं से गलत हो गया या लूजन आउट हो गया तो पिक्चर सही नहीं बनेगी। जी, आपका क्या सोचना है मैम, क्यों अभी इंडस्ट्री इतने खराब माहौल से गुजर रही है? See, खराब माहौल मोर देन एनीथिंग आई फील कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दैट वी आर अ वेरी स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री, दैट इज माय बिग इशू, वेयर के देर आर सब लोग बोलते हैं 4-5 एक्टर के साथ फिल्म बनानी है, एंड दोज फिल्म्स आर आल्सो नॉट वर्किंग। आई फील द मेन थिंग इज दैट सब लोग ऐसे लूज बोल देते हैं, स्क्रिप्ट्स अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट होनी चाहिए, बट वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट।
and you know where they feel that, you know, script writers को भी, like if you see all of us here sitting here, we all have mentioned the writers, we all know the importance of the writing of the film. So बार-बार जिक्र कर रहे तो हैं। हम लोग सबका यही है कि सबको मालूम है कि writing is the main king in that, you know. जी। तो वो नहीं होता है, and then what happens is sometimes on the set बेचारा writer भी लिखता है, एक्टर चेंज कर लेता है, एक्टर्स ऑल्सो चेंज द स्क्रिप्ट, डायरेक्टर्स, यू नो, सो देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग. सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, यू नो, वही प्रॉब्लम है मुझे लगता है. आपका क्या है? जैसे सेजल ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्क्रिप्ट और डायलॉग्स अच्छे नहीं, बट मैं कहता हूँ हमारे मुझे जो लैक करता है, मैं तो बहुत सारे रीज़न है फिल्म ना होने के, ये बड़ा जो भी, लेकिन मुझे जो एज एन एक्टर मुझे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट इसमें लगता है वो ये है कि हम एक्टर्स को लेके ही नहीं पिक्चरें बना रहे हैं. एक्चुअली जो बड़े बजट की पिक्चर होती है उसमें एक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल जैसे हॉलीवुड में जब फिल्में बनती है ना, चाहे वो टॉम क्रूज हो या जॉनी डेप हो, ये हो वो हो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, वो एक्टर हैं भाई, ट्रेंड एक्टर हैं वो. बिल्कुल. उनके हिस्से में जब वो एक्टिंग करने आते हैं ना, वो परफॉर्मेंस भी लगती है और बड़ी फिल्म भी है, करोड़ों खरबों की फिल्में बनी, या ओपनहाइमर हो या ये हो, जो एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं ना वो ट्रेंड एक्टर हैं. हमारे यहाँ ये लैक करता है कमर्शियल फिल्मों में. हम सुपरस्टार के साथ करते हैं, है ना, तो वो एक्टिंग भी करते हैं, करोड़ों रुपया उन पर लगाया जाता है ना, वो इसीलिए ले दो कि वो एक्टर हैं जी. तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरस्टार्स एंड ऑल, मैं कह रहा हूँ जो स्टार्स हैं हमारे यहाँ वो बहुत लैक करते हैं एक्टिंग में. आप ये देखिए कि अगर मैं जी फॉर एग्जांपल जैसे सत्या पिक्चर में मनोज वाजपेयी का जो रोल है, जी. मैं एक मीडियोकर एक्टर को दे दूं या एमआई एक्टर को दे दूं, वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं. बिल्कुल. है ना. जी. तो आपकी अगर खूबसूरत राइटिंग है, डायलॉग्स लिखे हैं, उनको सही पंच लाने के लिए उसके लिए एक्टर चाहिए आपको. एक्टर चाहिए, है ना. हाँ, मतलब ट्रेंड तो एक्टर चाहिए, टैलेंटेड एक्टर चाहिए. जी. हमारे यहाँ सबसे बड़ी वीकनेस ही यही है, मुझे ऐसा लगता है एक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस है, आप एक्टर्स को ले ही नहीं रहे, और ये चलन बहुत टाइम से है, चांस ही नहीं मिलता है. हाँ, मतलब उनको सोच के अरे सपोर्टिंग एक्टर में डाल दो, इनको ये डाल दें, ये इतना मेहनत करके इतने ग्रेट एक्टर्स हमारी कंट्री में, उनको चांस ही नहीं मिलता. कहना सर का अभी देखो ना, अभी इन्होंने बात किया नवाज भाई ने, सत्या पिक्चर का नाम क्या था? सत्या. हीरो कौन था? सत्या था. नहीं, वैसे एक मिनट, हाँ. सत्या हीरो था ना साउथ का. हाँ. हाँ? लेकिन फिल्म में बिकॉज भिक्खू मात्रे वाज परफॉर्म बाय मनोज वाजपेयी, लोगों को मनोज वाजपेयी याद रहेगा, है ना. तो भले उनको कोई उनके ऊपर पिक्चर नहीं थी, ही वाज नॉट प्लेइंग सत्या. एग्जैक्टली. वो तो उनकी खुद की उसके हिसाब से उन्होंने निकाल के भिक्खू मात्रे को इतना बहुत बड़ा दिया. इसकी बात ही नहीं करता. तो वो एक्टर्स को जब एनएसडी से निकल के कोई आएगा, या थिएटर्स से पूरा, या डायरेक्टर्स भी, मतलब ऐसा तो है नहीं ना. अभी इन्होंने इतने साल उस फिल्म को दिया, इतना क्राफ्ट मालूम है, तब जाके चांस मिला है. अभी आप बोलते हो कोई आएगा सीधा एनवाई से उसको बोलो पिक्चर बना दो भैया. जादू थोड़ा ही होता है भाई. मैं कहता हूँ कि सेम डायलॉग्स जी. जो लिखे हैं डायलॉग राइटर ने, वो सेम डायलॉग्स एक अच्छे एक्टर को दो आप, और एक मीडियोकर को दो, जमीन आसमान का ग्रेट डिफरेंस आ जाता है. वही है ना सर, कि लिखा बरोबर, डायरेक्ट बरोबर, कि एक्ट बरोबर नहीं, क्या हुआ, फुस हो जाएगा पूरा. तो जैसे हम थिएटर की बात कर रहे हैं सर, तो थिएटर की हालत भी कई बार हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में, एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो फिर भी वो ठीक है, यहाँ तो बहुत खराब है. आप तो सर थिएटर भी आप आए हैं थिएटर से ही, तो क्या लगता है ये हालात कैसे सुधरे, क्या किया जाए? देखो अभी अच्छे सुधर रहे हैं हालात थिएटर के, स्पेशली क्योंकि लोग ना अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है पूरा मोबाइल में ये वो, तो अभी बहुत जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, जो समझदार माँ बाप हैं, है ना, जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो वाकई समझदार माँ बाप, वो अपने बच्चों को ना थिएटर दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा साला पूरा दिन जो है ना उसमें मोबाइल में घुसा रहता है. हाँ. इससे तो बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा. तो लोग अपने बच्चों को लेके थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस दिखाने ले जा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट उनको कुछ तो लाइव दिखे, वरना पूरा वर्चुअल में सब कुछ चल रहा है. उससे क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्टर के साथ भी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है जी. आप मेथड एक्टिंग की बात कर लो, स्टेनिस्लॉस की बात करो, स्टेला की बात करो, सारे सब इन्फॉर्मेशन बहुत है. कौन सी पिक्चर कौन से सन में बनी, कौन सी पिक्चर को क्या मिला, ये वो सारी, वो तो गूगल पे इन्फॉर्मेशन पढ़ लो. बिल्कुल. है ना. लेकिन उसी एक्टर से सब जब बोलो कि चलो करो, तो उसके पास उसकी प्रैक्टिस नहीं है.
जी। है ना, क्योंकि उस खाली टाइम में उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, उसने तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगा दिया ज्यादा। अब इन्फॉर्मेशन का इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन का अचार डालोगे क्या आप यार? कम इन्फॉर्मेशन रखो, प्रैक्टिस ज्यादा रखो यार, वो होना चाहिए। एक्टर का काम तो ये है, क्या इन्फॉर्मेशन। स्कूल में जैसे आर्ट एंड हाँ, जरूरी थोड़ी है। स्कूल में भी सीख लेते हैं लोग, सिखाना पड़ेगा। दुनिया की इन्फॉर्मेशन का ठेका थोड़ा ना उठा रखा है भाई। मेरा जितना सब काम है जानना एक्टिंग का, जरूरी है। उतना ही में जानकारी है, काफी है। और हर फील्ड में यही होना भी चाहिए कि मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ। कि जरूरी क्यों? अरे जो तेरा काम है वो जानता है कि नहीं, वो बता पहले। जैक ऑफ ऑल बनने के चक्कर में मास्टर नहीं बन रहा है। वही हो रहा है। अच्छा, एक दो सवाल और है जस्ट, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप लोग सुबह से बैठे होंगे और सेम सवालों के जवाब दे रहे होंगे। नो नो डोंट जैसे वरी, वी हमने आर एक्साइटेड। फोन की बात की, तो फोन एक आज लत बन चुका है। क्या आप लोगों के लिए भी लत बन चुका है? क्योंकि आप लोग आइडियल हैं एक नॉर्मल सोसाइटी के। मतलब हम लोग वही बता रहा हूँ ना कि टू कीप ऑन इन्फॉर्मेशन। जैसे आज अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन सी फिल्में बन रही हैं, जी किसकी फिल्म चली, क्या बिजनेस धंधा कैसे किया, क्या हुआ, कौन सी अभी आने वाली फिल्में हैं। जी। और इंडिया में रहते हो आप तो आपका बाकी भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हो क्या रहा है। प्लस जब आप बोर हो जाते हो तो मीम्स वगैरह से थोड़ा ये भी हो जाता है। तो एक्चुअली देखा है तो 2.5 से 3 घंटा दिन का सोशल मीडिया लेके जाता है। जो कितनी बार पता चलता है, वो 2.5 से 3 घंटा बहुत बड़ा टाइम है। जो कितनी बार लगता है भी कि छोड़ दो यार, फोन रख दो साइड पर, यू नो कि ये नहीं करना है करके। लेकिन बिकॉज वो फोमो भी होता है ना कितनी बार, फियर ऑफ मिसिंग होता है, अरे यार इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, है ना, जो आई थिंक नवाज भाई जैसे लोग कर लेते हैं। इज नॉट अवेलेबल ऑन द फोन। मेरे को आज तक किसी ने सेट पे फोन हाथ में नहीं देखा आई वाज गोइंग टू से दैट अबाउट हिम, या वो कभी आज नहीं तक। है। मैं गुलाम बनाऊंगा भाई फोन को, मैं उसका नहीं गुलाम बनूंगा। मैं क्यों बनूं? 200 साल वैसे गुलाम फोन बनूंगा। कर लिया, फोन उठाया नहीं, तो जब इनको टाइम मिलेगा तब वो फोन कर देंगे या तब आंसर दे देंगे। थ्रूआउट द शूट मैंने एक बार भी नवाज को फोन मैंने एक बार भी नहीं देखा है। सर आपको वो फोमो नहीं होता कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे बारे में मुझे क्या जानना दुनिया में क्या चल रहा है? मैं क्यों जानना? पहले मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो जान लूं मैं। जैसे सोशल मीडिया पे क्या लिखा जा रहा है मेरे बारे में, भाड़ में जो तो हजारों के सबके बारे में लिखा जाता है। ये बात तो सच है, ये सच है। अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाने क्या क्या लिखते हैं लोग, सबके बारे में लिखते हैं। बिल्कुल। तो वो हमें थोड़ा ना कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए, इफेक्ट नहीं करना चाहिए जी। और एक सवाल कि अभी पहलगाम आप सबको पता होगा, शूटिंग के लिए बहुत बड़ा हब था वो, वहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती थी। आने वाली जैसे वॉर 2 की शूटिंग वहाँ हुई है, अल्फा की हुई है, पीछे फाइटर की, मतलब कई फिल्मों की हुई। तो क्या इंडस्ट्री दोबारा लौटेगी वहाँ पे? और क्या अगर आप लोगों को मौका मिले अभी रिसेंट फ्यूचर में, तो क्या फैमिली के साथ आप लोग जाना चाहेंगे? क्या डर रहेगा मन में? See, I think ultimately, I think I speak for myself is that थोड़ा time में we all want to go there back because this is what पहले कश्मीर it had become so beautiful now. अभी कश्मीर नहीं था, you know, the country had completely changed, and after that, and I'm sure after whatever our government is very strong, which we all feel very happy about, कि change होगा and you know उसके बाद हम लोग सब वापस जाएंगे, and I'm sure we all will go back to shooting and we will go back to work there. I feel that. जी ये देश हमारा है, बिल्कुल सर। इट्स नॉट सम अदर कंट्री। जी तो जाने से कोई रोक तो सकता नहीं है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब ऐसा कोई किसी परदेश नहीं जा रहे हो आप। बिल्कुल नहीं, वो अभी एक्चुअली तुरंत चल पड़ा था ना कि टूरिस्ट अब घट जाएंगे, शूटिंग रुक जाएंगी, तो इसलिए मैंने पूछा। क्या होता है वो जब ऐसी चीज होती है तो आपका एंगर भी बाहर आता है। बिल्कुल। आप सोचते हो ये क्या हो रहा है करके। थोड़ी एक फैमिली बार- की चिंता एक तो बार- सबको होती हाँ है। सब लोग, और अभी हम आवर हार्ट गोज विद उन फैमिलीज के लिए जिनके ऊपर ये विपदा आई। Victim बने, जी। मतलब क्या है, अपने देश में कोई गए थे ना, मतलब ऐसा तो है नहीं किसी और कंट्री में गए थे। अपना ही देश था। वो एक बहुत खराब चीज़ हुआ। बाकी गवर्नमेंट विल टेक, मोदी जी कर लेंगे उसको। वो हम 140 करोड़ जो जनता है उन सबका सपोर्ट है उनको, एंड देन ही विल डू सम करेजिव एक्शंस। तो सर आपको क्या लगता है टूरिज्म लौटेगा? और जैसे अगर आपको मौका मिले फैमिली के साथ अभी रिसेंट फ्यूचर में बिल्कुल बिल्कुल मैं जाऊंगा, और होना चाहिए, माहौल अच्छा होगा और लोगों को अगेन कॉन्फिडेंस आएगा। और जो गवर्नमेंट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं यार, जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, विच इज़ वेरी गुड। और डेफिनेटली चंद दिनों में डेफिनेटली लोग जाएंगे फिर वापस से। ऐसे थोड़ा ना कि एक डर के बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ा। हमारी गवर्नमेंट है, कर रही है। और लास्ट सवाल सर आपसे
मैं अभी यहाँ बैठा देख रहा था कि लगभग सभी लोग आपसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायलॉग पूछ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा क्या मतलब वो है भी सच कि आप स्टक हो गए हैं एक तरीके से उस इमेज में, उस कैरेक्टर में? क्या आपको ऐसा नहीं, लगता मेरे है तो कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके डायलॉग्स मुझसे कम से कम 15 कैरेक्टर ऐसे जिनके डायलॉग बुलवाते हैं मेरे से। कैसा लगता है? कभी जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये बड़ा एक मंटू dialogue के आपका इसके dialogue उसके, तो इट्स अ गुड साइन यार कि लोग कॉस्टाव के होंगे अभी उसके बाद बाद में आएगा ना, अभी कोस्ताव के और कोस्ताव के तो कितने अभी सारे से हैं अभी तो बोलने शुरू आएंगे। कर दिए कि मैं घुस भी जाता हूँ, घुसा भी देता भी हूँ, देता हूँ। है ना। इट्स गुड यार, अच्छी बात है अगर आपके डायलॉग पॉपुलर होते हैं तो। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया नवभारत टाइम से जुड़ने के लिए।